बाद में हम बात करते हैं प्रिकॉशन टू बी टेकन वाइल यूजिंग ए लेबोरेटरी थर्मामीटर। तो जब लेबोरेटरी थर्मामीटर को यूज़ किया जाता है तो कौन कौन सी सावधानियाँ जो है हमें बरतनी चाहिए। वाइल टेकिंग रीडिंग द थर्मामीटर मस्ट बी केप्ट वर्टिकल। जब भी जो है उसकी रीडिंग की जाए थर्मामीटर, कौन से थर्मामीटर की, लेबोरेटरी थर्मामीटर को, तो इसको वर्टिकल पकड़ना होता है और उसको जो हमारा क्लिनिकल होता है उसको हॉरिजेंटल पकड़ना होता है। ठीक है। द बल्ब ऑफ द थर्मामीटर शुड बी इन प्रॉपर कॉन्टेक्ट। जो बल्ब होता है थर्मामीटर का वो एक प्रॉपर कॉन्टेक्ट में होना चाहिए विद द सब्सटेंस हुज टेम्परेचर टू बी मेजर। और जिस भी कंपोनेंट को, जिस भी सब्सटेंस को हम उसके टेम्परेचर को मेजर कर रहे हैं वो एक प्रॉपर मतलब एक प्रॉपर उसके कांटेक्ट में होना चाहिए, तभी उसका रियल जो है टेम्परेचर वो पता चलता है। द बल्ब ऑफ द थर्मामीटर शुड नॉट टच द साइड्स और द बॉटम ऑफ द कंटेनर दैट कंटेन्स द सब्सटेंस। और हमें कभी भी बल्ब को जो है टच नहीं करना चाहिए थर्मामीटर को जब उसके साइड्स को या उसके बॉटम को, जब वो कंटेनर में होता है और किसी सब्सटेंस का जो है टेम्परेचर मेजर कर रहा होता है। द रीडिंग शुड बी टेकन व्हेन द थर्मामीटर स्टिल इमर्स्ड इन द सब्सटेंस। और रीडिंग जो है तभी लेनी चाहिए जब जो थर्मामीटर होता है वो सब्सटेंस में, जिस भी कंपोनेंट का जो है हम मेजरमेंट कर रहे हैं, ठीक है, टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं, वो उसमें पूरी तरह से इमर्स हो, मतलब उसमें पूरी तरह से कांटेक्ट में हो उसके। इट शुड नॉट बी टेकन आउट फॉर टेकिंग द रीडिंग। और इसको बाहर नहीं निकालना चाहिए जब हम रीडिंग के लिए इसको बाहर नहीं निकाल, मतलब बाहर निकाल के जो है इसकी रीडिंग नहीं करनी चाहिए। जो टेम्परेचर होगा वो सब्सटेंस के अंदर रहकर ही तभी रीडिंग की जा सकती है उसकी। The eye of the observer should be at the same vertical level as that of mercury is the capillary tube। और जो ऑब्जर्वर होता है, जो रीडिंग कर रहा होता है टेम्परेचर की, ठीक है, उसकी आईज भी जो है सेम वर्टिकल लेवल पे होने चाहिए जब जो कि मरकरी होती है कैपिलरी ट्यूब में। ठीक है। ओनली देन शुड द रीडिंग बी टेकन। और तभी हमें जो है रीडिंग लेनी चाहिए, वरना वो रीडिंग जो है वो प्रॉपर मेजरमेंट जो है वो प्रॉपर नहीं होगा। द थर्मामीटर शुड नॉट बी यूज टू मेजर द टेम्परेचर अबाउ द बिलो इट्स हाईएस्ट एंड लोएस्ट कैलिब्रेशन। और थर्मामीटर को जो है कभी भी यूज़ नहीं करना चाहिए उसके टेम्परेचर को देखने के लिए, टेम्परेचर से अबाउ और उसके लोवेस्ट कैलिब्रेशन से। ठीक है, वरना क्या हो जाएगा, वो टूट जाएगा या प्रॉपर जो है मेजरमेंट हमको नहीं देगा। ठीक है। नाउ टर्न योर पेज। ठीक है, अब यहाँ पे जो है एक एक्टिविटी दी हुई है, अब वो एक्टिविटी आप देखेंगे। ठीक है। उसके बाद क्या है, देखो डिफरेंसेस क्या होते हैं इसमें। द मेन डिफरेंसेस बिटवीन ए क्लिनिकल थर्मामीटर एंड ए लेबोरेटरी थर्मामीटर आर एज फॉलोज। इन दोनों में जो क्लिनिकल होता है और लेबोरेटरी होता है उसमें क्या डिफरेंसेस होते हैं। यहाँ पे जो है आपको एक जो टेबल बनी हुई है वो देख लेंगे आप। ठीक है, ये जो टेबल है ये डिफरेंसेस होता है। हमने दोनों थर्मामीटर के बारे में पढ़ लिया है, तो आप इसके डिफरेंसेस जो है अपने आप चेक कर लेंगे। ठीक है। उसके बाद में है रीजन फॉर यूजिंग मरकरी इन थर्मामीटर। जो मरकरी है वो थर्मामीटर्स में क्यों यूज़ की जाती है, चाहे वो क्लिनिकल हो या फिर लेबोरेटरी हो। ठीक है, उन दोनों में जो है मरकरी यूज़ की जाती है। वो क्यों यूज़ की जाती है अब हम यहाँ पे जो है पढ़ेंगे। ठीक है। मरकरी इज यूज इन थर्मामीटर बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। जो है रीजन हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं उनकी वजह से जो है मरकरी यूज़ की जाती है। इट नाइदर वेट्स द ग्लास और नॉट स्टिक द वॉल्स इन द कैपिलरी। क्योंकि ये तो ना तो वेट करती है उसके ग्लास को, मतलब गीला करती हैं, और ना ही जो है स्टिक होती है, उससे स्टिक भी नहीं होती कैपिलरी से। ठीक है। इट इज़ ईजी टू ऑब्जर्व द लेवल ऑफ मरकरी क्लियरली एज इट इज ऑब्स्क्यू एंड शाइनी। ये इसको ऑब्जर्व करना जो है काफ़ी ईजी होता है क्योंकि ये शाइनी होती है और ऑब्स्क्यू होती है। इट रिमेन्स इट द लिक्विड स्टेट फॉर ए वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। और ये ना एक अपने आप में एक लिक्विड जो है स्टेट रखती है ताकि टेम्परेचर जो है एक टेम्परेचर की वाइड रेंज को जो है मेजर किया जा सकता है। इट कैन बी ऑब्टेन्ड एंड प्योरीफाइड इजीली। इसको ना आसानी से ये पाया जा सकता है और प्योरीफाई भी इजीली किया जा सकता है। एज इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, क्योंकि ये जो है गुड कंडक्टर होती है हीट की। इट टेक्स अप लेजर हीट फ्रॉम द बॉडी एंड एक्सपेंड्स क्विकली टू शो द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। उसकी वजह से क्या होता है, ये जल्दी ही जो है लेज़र हीट ले लेती है बॉडी की, और मतलब थोड़ी हीट में, ये थोड़ी देर में पता लगा हमें मेज़र करवा देती है कि जो टेम्परेचर है वो बॉडी का कितना है। ठीक है। उसके बाद में जो हम बात करेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग मरकरी। मरकरी की जो डिसएडवांटेज है, मतलब जो उसकी बुराइयां भी है वो क्या है। मरकरी हैव सम डिसएडवांटेजेस ऑल्सो। दीज आर, कौन कौन सी डिसएडवांटेजेस हैं। इट कैन नॉट रजिस्टर वेरी हाई और वेरी लो टेम्परेचर। ये जो है बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर भी नहीं बता सकती और बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर भी जो है नहीं बता सकती, मतलब इसकी लिमिटेशंस होती हैं। इट हैज़ ए हाई डेंसिटी, इसकी जो डेंसिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। दैट में चेंज द जीरो पॉइंट ऑफ थर्मामीटर। तो ये इससे क्या होता है, जीरो पॉइंट हो जाता है थर्मामीटर का। सम अदर काइंड्स ऑफ थर्मामीटर आर एज फॉलोज। तो दूसरे अलग तरह की जो थर्मामीटर्स है ना
वो भी यूज़ होते हैं, ठीक है। वो कौन कौन से होते हैं हम उनको भी पढ़ लेते हैं। तो आता है अल्कोहल थर्मामीटर। अल्कोहल थर्मामीटर देखो क्या होता है। एन अल्कोहल थर्मामीटर इज द वन ऑफ विच इज अल्कोहल यूज इंस्टेड ऑफ मरकरी। अल्कोहल थर्मामीटर में क्या होता है, जहाँ पे मरकरी हमने बात की थी कि मरकरी यूज़ होती है, वहाँ पे क्या यूज़ किया जाता है, अल्कोहल यूज़ किया जाता है। दैट एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग अल्कोहल इज थर्मामीटर और इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, इट इज़ लेस कॉस्टली, ये काफ़ी महंगा नहीं होता है। इट इज़ लेस हार्मफुल देन मरकरी, और मरकरी से जितना हार्मफुल भी नहीं होता है, ठीक है। अल्कोहल थर्मामीटर कैन मेजर मच लोअर टेम्परेचर एज कम्पेयर टू ए मरकरी थर्मामीटर। और जो अल्कोहल थर्मामीटर होता है वो बहुत ज़्यादा लो जो टेम्परेचर होता है तो वो भी मेजर कर सकता है, जबकि मरकरी थर्मामीटर जो होता है वो नहीं कर पाता है। बट द मेन ड्रॉबैक इज यूजिंग द थर्मामीटर इज दैट इट कैन मेजर टेम्परेचर ओनली अप टू 78 डिग्री सेल्सियस, वेयर द मरकरी थर्मामीटर कैन मेजर मच हायर टेम्परेचर। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि 78 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हाई जो है टेम्परेचर नहीं मेजर कर सकता, जबकि मरकरी जो है कर सकती है। उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट आता है थर्मामीटर, वो कौन सा होता है, डिजिटल थर्मामीटर। डिजिटल थर्मामीटर आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है, ठीक है। डिजिटल थर्मामीटर इज बिकम वेरी पॉपुलर दीज डेज, आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है, ठीक है। इट हैज़ मैनी एडवांटेजेस, इसके बहुत सारी एडवांटेज मतलब इसके बहुत सारे फायदे हैं। कौन कौन से हैं, मरकरी इज नॉट यूज इन सच थर्मामीटर, ऐसे थर्मामीटर में जो है मरकरी कहीं यूज़ नहीं की जाती है। रीडिंग इज एक्यूरेट, इनकी रीडिंग जो होती है वो बिल्कुल एक्यूरेट होती है, हमें चेक करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। इसमें जो ये आपको दिख रहा है ये क्लास जैसा, इसमें सब कुछ लिखा हुआ जाता है, वो हम आराम से पढ़ पाते हैं। इट इज़ इकोनॉमिकल, इट हैज़ अ प्लास्टिक बॉडी, उसकी जो है बॉडी प्लास्टिक होती है। देयर इज नो फियर ऑफ ब्रेक, जिसको टूटने का भी जो है वो खास डर नहीं होता है। इट इज़ ईजी टू यूज, और इसको यूज़ करना जो है वो काफ़ी ईजी होता है, ठीक है। देन आफ्टर मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर। अब देखो ये क्या होता है, मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर इज यूज टू रिकॉर्ड द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ एन एरिया ड्यूरिंग 24 आवर्स ऑफ द डे। ये जो थर्मामीटर होता है ना, किसी भी एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया में जो है उसका उस दिन का, एक दिन का जो है सबसे मैक्सिमम टेम्परेचर और सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर जो है मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं फ्लो ऑफ हीट। When two bodies that are at different temperature, तो दो बॉडीज होती है वो अलग अलग टेम्परेचर पे होती हैं, आर केप्ट इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर, और उनको ना जो एक साथ एक कॉन्टेक्ट में रख दिया जाता है एक दूसरे की। हीट फ्लोज फ्रॉम द बॉडी एट ए हायर टेम्परेचर टू द बॉडी एट ए लोअर टेम्परेचर। तो क्या होता है, हायर बॉडी टेम्परेचर जो होते हैं, जो बॉडी होती है जिसमें हायर टेम्परेचर होता है वो ट्रांसफर करते हैं अपनी हीट को किसमें, लोअर बॉडी टेम्परेचर में, ठीक है। आइस क्यूब्स फील कोल्ड, तो आइस क्यूब्स जो होती है वो फील जब कोल्ड फील करती है, इट इज़ बिकॉज द टेम्परेचर ऑफ आर बॉडी इज 37 डिग्री सेल्सियस वाइल दैट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री होता है और आइस का कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। और हैंड इज एट हायर टेम्परेचर देन आइस, हमारे जो हाथ होते हैं वो हायर टेम्परेचर होते हैं आइस से ज़्यादा। ऑन टचिंग द आइस क्यूब, जब हम आइस क्यूब्स को टच करते हैं, हीट फ्लोज फ्रॉम आर हैंड टू आइस, तो हमारी जो हीट होती है हमारे हाथों की वो कहाँ तक पहुँचती है, किस तक ट्रांसफर होती है, आइस तक ट्रांसफर होती है। और एंड आइस फील्स कोल्ड, और आइस क्या होने लगती है, धीरे धीरे पिघलने लगती है। और हमें जो आइस होती है ना वो मतलब ठंडी लगती है, क्यों लगती है, क्योंकि हमारी जो हाथों का टेम्परेचर वो ज़्यादा है और आइस का कम है, तो हम जब दोनों कांटेक्ट में आते हैं तो हमें आइस जो है वो थोड़ी ठंडी लगती है। Therefore an object feels cold and touching when heat from our body flows to the object। वैसे ही इसी तरीके से जो है बाकी सब में भी होता है, मतलब जैसे आप हाई टेम्परेचर बॉडी को लो टेम्परेचर बॉडी से टच कराओगे तो वो अपनी एनर्जी अपनी हीट जो है उसमें पास करेगी। अब देखो उसके बाद क्या है, व्हेन वी टच द वाटर टेकन फ्रॉम ए गीज़र, जब हम जो वाटर को टच करते हैं जो कि हमने गीज़र में गर्म किया है, इट फील्स हॉट, तो हमें वो कैसा लगता है, गर्म लगता है। इट इज़ बिकॉज द वाटर टेकन फ्रॉम द गीज़र इट हैज़ मच हायर टेम्परेचर, क्योंकि जो गीज़र में पानी होता है, गीज़र में जो गर्म हुआ पानी है वो हमारी बॉडी की टेम्परेचर से ज़्यादा उसका टेम्परेचर, तो हमें वो क्या लगेगा, गर्म ही लगेगा, ठीक है, कंपेयर टू आर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, क्योंकि वो हमारी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से कहीं ज़्यादा है, ठीक है। On touching this water, heat flows from the water to our hand. As a result, water feels hot. तो हमें जब हम उस वाटर को अपने हाथों से टच करते हैं तो वो हमें गर्म लगता है। Thus, an object feels hot and touching when we receive heat from the object on placing a hot body in contact with a cold body. It is seen after some time that the hot body becomes less hot and the cold body becomes less cold. फिर क्या होता है, देखो जैसे अगर दो अलग अलग जिनका फॉर्मेशन होता है, दो बॉडीज हैं, देखिए एक तो बहुत ज़्यादा कोल्ड है, एक तो बहुत ज़्यादा हॉट है, तब उन दोनों को साथ में लाया जाएगा तो क्या हो जाएगा, हॉट वाली का थोड़ा सा लेस हॉटनेस हो जाएगा और कोल्ड वाली का थोड़ा सा लेस कोल्डनेस हो जाएगा, मतलब दोनों जो है ऑलमोस्ट सेम टेम्परेचर पे आ जाएंगे। दिस इज बिकॉज हीट फ्लोज फ्रॉम द हॉट बॉडी टू द कोल्ड बॉडी। ए बॉडी दैट लूजेज हीट इज सेड टू बी हायर टेम्परेचर देन द बॉडी दैट रिसीव्स हीट। अब क्या होता है, क्योंकि जिसका हायर टेम्परेचर है, जिस भी बॉडी का हायर टेम्परेचर है वो अपनी हीट को किस में पास करेगी, लोअर बॉडी टेम्परेचर में जो है पास करेगी। फिर क्या होगा, तो दोनों जो है मतलब ऑलमोस्ट क्या हो जाएंगे, सेम टेम्परेचर पे आ जाएंगे, ठीक है।
उसके बाद जो हम बात करते हैं ट्रांसफ़र ऑफ हीट, ठीक है। ट्रांसफ़र ऑफ हीट डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर और फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर। ट्रांसफ़र हीट का मतलब ही क्या होता है, हम उससे बात कर सकते हैं कि जब दो बॉडी होती हैं, एक बॉडी जो है कोई भी जो अपनी हीट को दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र करती हैं, ठीक है। इट कैन टेक प्लेस इन 3 डिफरेंट वेज, ये जो है 3 तरीके से जो है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र हो सकती है। लेट अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। यहाँ पे जो हम एक एग्जांपल की मदद से जो है समझेंगे। अ टीचर वांट्स टू डिस्ट्रीब्यूट एप्पल्स टू द होल क्लास। एक टीचर जो है पूरी क्लास में एक जो है कुछ एप्पल्स बांटना चाहता है। देयर आर 3 वेज ऑफ डूइंग इट। उसके 3 तरीके होते हैं एप्पल बांटने के। वो कौन से हैं वो हम पढ़ते हैं।